आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। शिवा मिशन न्यास द्वारा विश्व के प्रमुख धर्मों के विषय में जानने एवं समझने के क्रम में इस बार पारसी धर्म की बारी है। पारसी धर्म विश्व के अत्यंत प्राचीन धर्मों में से एक है, जो जराथुष्ट्र धर्म का ही आधुनिक नाम है। यह माना जाता है कि जराथुष्ट्र ने 9वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में पर्शिया में उस धर्म की स्थापना की थी। आज भारत में लगभग 2,80,000 पारसी रहते हैं। इसके अतिरिक्त ईरान में 45,000, पाकिस्तान में 12,000 पारसी रहते हैं। इसके अतिरिक्त अदन, बर्मा तथा चीन में भी कुछ पारसी रहते हैं। पारसी धर्म का मूल ग्रंथ अवेस्ता या ज़ेंदावेस्ता है। जराथुष्ट्र के जन्म के बारे में कोई निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि उनका जन्म 630 से 618 ईसा पूर्व के बीच हुआ था तथा उनकी मृत्यु 553 से 541 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। सन 226 में ईरान के सम्राट अर्धशेर प्रथम ने जराथुष्ट्र धर्म के ग्रंथ का संग्रह करवाया, लेकिन इस्लाम के आगमन के बाद इस धर्म के अनुयायियों पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी और उसमें से अधिकांश देश छोड़ने पर विवश हुए। जो पारसी भारत में आकर बसे वे उसी जराथुष्ट्र धर्म के अनुयायी हैं तथा उसी के सिद्धांतों पर आचरण करते हैं। इस प्रकार आज का पारसी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और आश्चर्य की बात यह है कि अपना मूल देश छोड़ने के बाद भी तथा अन्य धर्मों एवं संस्कृति वालों के बीच रहते हुए भी उन्होंने अपने पुराने धर्म को नहीं छोड़ा। यद्यपि पारसियों के प्राचीन इतिहास के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, तथापि सन 641 में इस्लाम के खलीफा उमर से पराजित होकर पर्शिया में इनका पतन आरंभ हो गया तथा ये पारसी सन 785 में भारत आकर दीयू और संजान में बस गए। यहाँ के हिंदू शासक जयराना ने पारसियों को अपने प्रदेश में बसने तथा अपने धर्म पर स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति दे दी। संतोष उनका स्वभाव था तथा उनमें कट्टरता या हठ धर्मता का अभाव था, इसलिए वह सहज भाव से हिंदू लोगों में घुल मिल गए। 15वीं शताब्दी के अंत में नवसारी निवासी चांगाह आसा, जो एक पवित्र आचरण वाला अमीर व्यक्ति था, द्वारा धर्म के प्रतीक के रूप में कमीज तथा पेटी पहनने का आदेश दिया, जिनके द्वारा उनके विशिष्ट धर्म का ज्ञान हो सके। आज यह माना जाता है कि मुंबई के निर्माण तथा विकास में पारसियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में वे एक समृद्ध तथा उदार संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठा पा चुके थे। नवसारी में जमशेद जी जीजाबाई को, जिन्हें पारसी उद्योगपतियों का राजकुमार कहा जाता है, सन 1842 में ब्रिटिश साम्राज्य ने नाइटहुड देकर सम्मानित किया और फिर 1875 में उन्हें यूनाइटेड किंगडम का बैरोनेट बनाया गया। 1875 में दादा भाई नौरोजी बड़ौदा राज्य के दीवान नियुक्त हुए तथा 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में विजयी होने वाले पहले भारतीय थे। पारसियों ने गुजराती भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया तथा आज भी प्रायः उनके घरों, स्कूलों आदि में इसी भाषा का प्रयोग होता है। पारसियों का मूल धर्म ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता या अवेस्ता, जो अवेस्ता भाषा में है, गाथा अवेस्ता का महत्वपूर्ण भाग है। विश्वास किया जाता है कि अवेस्ता के सभी नियमों एवं कर्मों का ज्ञान जराथुष्ट्र को गाथाओं के रूप में देवी रूप से प्राप्त हुआ था। पारसी धर्म के मुख्य सिद्धांतों में 5 पश्र हैं: देवी ज्ञान, एकेश्वरवाद, आत्मा की अमरता, भावी जीवन तथा मृतकों का पुनर्जन्म। जराथुष्ट्र धर्म के देवता हैं अहुरमज़्द, जिन्होंने जराथुष्ट्र को देवी ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया था। पारसी धर्म एकेश्वरवाद पर विश्वास रखता है। उसका ईश्वर, जिसे मज्द या अहुरमज़्द कहा जाता है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा परम विवेक का निधान माना जाता है। वह परमात्मा है और उच्चतम स्वर्ग में रहता है। अन्य सभी धर्मों के समान ही पारसी धर्म में भी मनुष्य के 2 पक्ष माने जाते हैं।
एक शरीर का भौतिक पक्ष तथा दूसरा मानसिक या चेतना पक्ष। इस प्रकार मनुष्य भौतिक तथा चेतन तत्वों के संयोग से निर्मित है। पारसी धर्म मृत्यु के बाद भावी जीवन की निरंतरता पर विश्वास रखता है। पवित्र चरित्र वाले व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं और दुष्ट व्यक्ति नरक में। अंत में सृष्टि समाप्त होने के पश्चात जब नई आदर्श और पवित्र सृष्टि का आरंभ होता है तब सभी आत्माओं को नया एवं दिव्य शरीर दिया जाएगा, यहाँ तक कि नरक को भी पवित्र कर दिया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बोलिए ओम नमः शिवाय।